Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening, good afternoon, good morning to everyone. कैसे हैं फ्रेंड्स? हाय वो बच्चे होंगे। मेरी ओर से सभी को जय श्री कृष्णा, राम राम, राधे राधे। पढ़ाई अच्छे से चल रही है आप लोगों की? पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? आज का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं इसलिए आपके साथ लाइव चैट में भी एक्टिव नहीं हो पा रही क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं क्लास ही बना पा रही हूँ और ऊपर से मुझे टाइम उसमें इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि मुझे काम पे एक के बाद एक काम रहता है। ठीक है, जिम्मेदार बड़े होने बड़ी जिम्मेदारी है। जो छोटा है ना वही मदद ले ले ज़्यादा अच्छा है। चलो फिलहाल के लिए कोई नहीं, देखते हैं क्या पढ़ना है। देखिए, आप लोग को मैंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न करवाया था। सिख धर्म से संबंधित आज प्रश्न करवा दूंगी और किसी बच्चे ने कमेंट किया था महाजनपद से भी करवा दीजिए, तो वो भी करवा देंगे, लेकिन कल करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर सिख धर्म का ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर करवाने वाली हूँ। पूरा वीडियो एंड तक देखिए। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, फिर मैं आपका उसका सलूशन भी आपके लिए करने की पूरी कोशिश करूँगी कि चीज़ें आपको हो जाए। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत आराम से चिल माइंड में पढ़िए। अगर सोचेगा कि ये भी वाला पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये नहीं याद हो रहा, वो नहीं याद हो रहा है, तो जब देखो आज 5 तारीख हो गई और अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। 15 दिन पहले लगभग डेट, एक हफ्ता पहले डिक्लेयर होती है, हमेशा तो यही नियम रहा है। तो 5 दिन तो बीत गए हैं, तो हुई नहीं, तो ये तो या तो एकदम डिले होगा, यानी कि 27, 28, 29 ऐसा जून जा सकता है। तो हो सकता है कि अभी डिक्लेयर हो जाए, तो उसके लिए बहुत परेशान ना हो, आराम से पढ़ो, जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो, फुल रिवीजन कर लो। वो और सारे टॉपिक्स नहीं आते, इसका भी ध्यान रखना। नहीं सोचो कि ऐसा कहीं ना होता है कि जो नहीं आता है वही आप पढ़ लो, जो आने वाला है वो आप रिवीजन ही ना करो। ठीक है, तो ध्यान से स्मार्ट स्ट्रेटजी वाले वर्क करो अब। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की। आप जो शानी क्लास आज कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? पहला ऑप्शन गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे या हैं, कह सकते हैं, बताइए। आंसर करिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? सिख धर्म से कल मैंने बहुत सारे पीडीएफ आपके साथ शेयर किए थे, आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? कई सारे मैंने आपको पीडीएफ शेयर किए हुए थे, आपके भी, थर्ड्स के भी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और भी जो और भी हैं वो भी मैं आज शेयर कर दूंगी। तो आपका डेली कुछ ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है, लिंक आपको वहाँ मिलेगा, आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सभी लिंक दिए जाते हैं और पीडीएफ भी दिए जाते हैं ये सारे क्वेश्चन के। तो यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, गुरु नानक देव। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 1472, दूसरा ऑप्शन है 18 मार्च 1465, 15 अप्रैल 1469, 26 मई 1470। किस दिन इनका जन्म हुआ था? आप लोगों को जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म में पढ़ा आपने, उनकी जन्म तिथि को जाना, तो इनकी भी आपको जानना चाहिए। तो बताइए क्या हुआ था, कब हुआ था? जिनको नहीं आता है गैस ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आज पढ़ लीजिएगा तो फिर याद रखिएगा। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? यहाँ पर ए वाला ऑप्शन अलग कलर से है तो उसमें मत जाइए क्योंकि वो गलत है। ठीक है, वो मैं हाईलाइट कर रही थी लेकिन हुआ नहीं, मतलब जल्दी जल्दी में किया ना, इसलिए वो छूट गया। चलिए बताइए क्या होगा, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपका सही है, वो है 15 अप्रैल 1469। तो ध्यान रखिएगा आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 15 अप्रैल 1469। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? समराला में, तलविंडी में, पटियाला में, जयपुर में। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? पटियाला वैसे एक अच्छा शहर है फिलहाल के लिए। चलिए बताइए क्या होगा, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? आंसर करिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। समराला, तलविंडी, पटियाला, जयपुर। आंसर बताइए, आंसर करने का प्रयास करिए कि क्या सही है, कौन सा ऑप्शन सही। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो एक ही ऑप्शन आपका अभी तक का परफेक्ट है, बेस्ट है, सॉलिड है, वो है तलविंडी। ठीक है, बी ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? क्या बताना चाहेंगे, क्या आपका सही होगा? क्या ऑप्शन आपके सही होंगे? क्या आप परफेक्ट होंगे? आपको क्या पता है? मैं भी जानना चाहती हूँ, आंसर बताइए कि गुरु खालसा पंथ की स्थापना किसने की, आपको क्या मालूम है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? खालसा पंथ की स्थापना के बारे में बताइए कि क्या सही है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो एक ही ऑप्शन अभी तक के लिए परफेक्ट है, बेस्ट है, वो है गुरु गोविंद सिंह ने की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पांचवा। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर? सभी की समाधि का स्थान होता है, स्थल होता है, आप जानते हैं। तो इनकी कहाँ पर बनाई गई है, बनी? अमृतसर, नंदेड़ा में, कन्नन काना में, और इनमें से कोई नहीं।
गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है या कहाँ बनी है? कौन सा ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट है, बेस्ट है, सॉलिड है, ऑसम है? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। हम लोग डेली मल्टीपल क्लासेस कर रहे हैं ताकि सिर्फ हमारे अच्छे से अच्छे रिवीजन हो पाए। इसी मोटिव के साथ मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, ये चीज़ आपको करवा रही हूँ। तो फिफ्थ का राइट आंसर जो होगा बी होगा, ठीक है, नंदेड़ होगा, नंदेड़, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं सिक्स। सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? दशमी ग्रंथ, सिख ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब और वेद ग्रंथ। आंसर बताइए, आंसर करिए। सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सभी धर्मों के अपने पवित्र ग्रंथ होते हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो सिख धर्म का भी पवित्र ग्रंथ कौन सा है, उसे क्या कहा गया है, क्या नाम है? तो एक ही ऑप्शन है, आप सभी ने सुना होगा, जानते भी होंगे, तो वो है गुरु ग्रंथ साहब, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब। इनका सिक्स का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं सेवन्थ पे। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक देव, गुरु अजीत सिंह, गुरु हरिकृष्णा, गुरु अंगद देव जी। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? आंसर बताइए। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है, परफेक्ट है, पढ़ा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कर ले जाएंगे। सेवेंथ में आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सिख धर्म के प्रवर्तक हम जानते हैं फ्रेंड्स कि गुरु नानक देव होंगे, ठीक है। ए ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं एट्थ पे। इनमें से कौन सा मंदिर सिख धर्म से संबंधित है? कोई एक मंदिर है यहाँ पर जो सिख धर्म से जुड़ाव है, उससे रिलेटेड है। तो स्वर्ण मंदिर ऑप्शन ए, दुर्गियाना मंदिर ऑप्शन बी, वैष्णो मंदिर ऑप्शन सी और कमल मंदिर ऑप्शन डी। कमल मंदिर कहाँ पर है? चलिए बताइए कौन सा मंदिर ऐसा है जो सिख धर्म से संबंधित है। हम सभी जानते हैं बहुत बहुत फेमस है, आप सभी में से बहुत सारे लोग गए भी होंगे। फिलहाल मैं नहीं गई हूँ अभी तक, मैं अभी तक गुरुद्वारा नहीं गई हूँ कभी लाइफ में। चलिए बताइए, जाऊँगी ज़रूर, ठीक है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या सही है, आपको क्या सही लग रहा है? एक ही ऑप्शन सही है मेरे फ्रेंड्स, वो है स्वर्ण मंदिर, ठीक है, जो कि मैंने आपको बात बात में ही बता दिया। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब की रचना किसने की? गुरु तेग बहादुर, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। गुरु ग्रंथ साहब की रचना किसने की? अभी तक तो धार्मिक ग्रंथ के बारे में पूछ रहा, अब ये पूछ रहा है कि रचना किसने की है। बताइए क्या होगा। चलिए फटाफट बताइए सभी लोग कि क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर सही होगा कि किसने की है, गुरु ग्रंथ साहब की रचना किसने की है। तो आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, राइट ऑप्शन आप सभी को नहीं पता है तो वह है गुरु अर्जुन देव, ठीक है। सी ऑप्शन जिन बच्चों ने बताया उनका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिखों की जनसंख्या, पॉपुलेशन सिखों की सबसे ज़्यादा किस राज्य में है इंडिया के? वाराणसी, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। आंसर करिए क्या सही होगा, कॉमन सी बात है, आप सभी को पता होगी। चलिए बताइए क्या होगा, कहाँ पर पंजाबी सिख जो है वो ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा सिख कहाँ पर हैं? कौन सा ऑप्शन आपका सही है टेंथ के लिए? आंसर करिए, चलिए बताइए, आंसर बताइए क्या होगा। रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, चीज़ें आपकी हो जाएंगी, बढ़िया कर ले जाएंगे सभी बच्चे, ठीक है। शाइनिंग क्लासेस में जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है वो पंजाब है। टेंथ में सी ऑप्शन जिन बच्चों ने बताया उनका है करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्लास को फटाफट लाइक करिए जिन्होंने अभी तक नहीं लाइक किया, फिर मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर आगे बढ़ूंगी, ठीक है। चलिए फटाफट क्लास को लाइए और लाइक करके आइए। जिन्होंने कर दिया बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सभी को। जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर पहले जाएं और करके आएँ, ठीक है। आगे बढ़ते ही 11th क्वेश्चन आज का स्क्रीन पर है। गुरु ग्रंथ साहब को किस नाम से जाना जाता है? वेद ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ, आदि ग्रंथ, पुराण ग्रंथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो गुरु ग्रंथ साहब नाम आपने सुना इसलिए आपने बता दिया, लेकिन हम इसको किसी और नाम से भी जानते हैं, संबोधित करते हैं या कहा जाता है। क्या सही होगा, आंसर मुझे बताने का कष्ट ज़रा आप लोग कर सकते हैं। चलिए बताइए क्या होगा, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपको क्या सही लग रहा है? सभी के आंसर्स आने चाहिए, आप लोग को बताना होगा। बताइए क्या सही है। एक ही ऑप्शन आपका सही है। गुरु ग्रंथ साहब को हम और किस नाम से जानते हैं? तो आप में से का किसी भी स्टूडेंट ने आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन छोड़कर, डी छोड़कर सी को चूज़ किया तो उनका सही आदि ग्रंथ, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहब को हम आदि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में, पटियाला पंजाब में, जयपुर राजस्थान में, अमृतसर पंजाब में। इनका जो स्वर्ण मंदिर है, अभी स्वर्ण मंदिर के बारे में हमने चर्चा किया कुछ देर पहले, तो वो कहाँ पर है बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, गलत नहीं करेंगे। बताइए क्या होगा, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है? तो आपके 12th में क्या सही है?
आप 12th में क्या चूज़ कर रहे हैं? स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? एक ऑप्शन अभी तक के लिए सही है, करेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, वो है आपका अमृतसर पंजाब में। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 12th में डी जिन्होंने भी चूज़ किया है उनका करेक्ट है, उन्हें पूरा फुल टू नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। गुरु ग्रंथ साहब किस लिपि में लिखी गई है? गुरु ग्रंथ साहब लिखी गई है, किताब, पुस्तक है, ग्रंथ है, लिखा गया है, तो किस में लिखा गया? ब्राह्मी में, गुरुमुखी, देवनागरी। इसमें सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। अब बताइए क्या होगा? आपको जैन धर्म का उपदेश वगैरह भी काफ़ी मैंने आपको बताया था, बौद्ध का भी बताया, तो वही ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बता सकते हैं? बताइए तो क्या होगा राइट आंसर? किस लिपि में लिखी गई थी? तो एक ही ऑप्शन आपका बेस्ट है, वो है गुरुमुखी लिपि। ठीक है, बी ऑप्शन आपके करेक्ट है। आगे बढ़ें फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए 13 क्वेश्चन तक ही प्रिपेयर किया था। अब जितना क्वेश्चन फिलहाल के लिए था हम आपको बता दिए। एक दो क्वेश्चन मैं ऐसे आपको मतलब मुँह से ही बता देती हूँ। जैसे आपको पूछा जाता है कभी कभी में भी आ सकता है कि स्वर्ण मंदिर के वास्तुकार कौन थे? ठीक है, स्वर्ण मंदिर के वास्तुकार कौन थे? सारे बनाने वाले, निर्माणकर्ता जिसको ज़्यादा कहते हैं, जो काफ़ी चीज़ों को बनाते हैं, उनको हम कहते थे। तो गुरु अर्जुन देव जो थे वो स्वर्ण मंदिर के वास्तुकार थे। कभी कभी पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपको ये पूछता है कि कौन सा ऐसा शहर है जो स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है? मतलब स्वर्ण मंदिर जहाँ पर है उसके चारों तरफ कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आपको ध्यान रखना होगा अमृतसर है। ठीक है, कौन सा है? अमृतसर है। ये मैंने आपको बता दिया। बाकी मुझे आपको इतने जितने क्वेश्चन फ़िलहाल मुझे ध्यान में थे वो तो मैंने लिए ही थे, साथ ही साथ मैंने आपको काफ़ी सारे बता भी दिए थे। अब एक ही दो आते हैं। और एक आपसे ये कहता है, बहुत नॉर्मल सा कॉमन सा है, कि सिख धर्म के धार्मिक स्थल को क्या कहते हैं? तो सिख धर्म के से हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक स्थल मंदिर होते हैं, मुसलमानों के मस्जिद होते हैं, क्रिश्चियंस के चर्च होते हैं, तो सिखों के गुरुद्वारा होते हैं। एक क्वेश्चन आपको वो भी कभी कभार मेन भी आ जाए, नॉट श्योर कि आ जाए। एक और है, एक जफरनामा करके एक रचना है, इनकी किताब है कह सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो कभी कभी यही प्रश्न बनता है कि कौन से सिख गुरु ने जफरनामा की रचना की थी? इनके कई सारे गुरु हैं। जैसे आप तीर्थंकर को देख रहे थे, वैसे ही इनके जो हैं गुरु भी हैं। इनके 8-10 गुरु हैं सिख धर्मों में। तो कहा जाता है कि कौन से सिख गुरु ने जफरनामा की रचना की थी? राइट आंसर ध्यान रखना, जफरनामा नाम सुन लो, उसका जो रचनाकार हैं वो गुरु गोविंद सिंह ही हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। कभी कभी एक क्वेश्चन आपसे और बन सकता है कि सिखों के 9वें गुरु कौन से हैं? इनकी 9वीं संख्या तक गुरु देखने को मिले हैं। तो 9वें स्थान पर जो गुरु हैं उनका नाम गुरु अर्जुन देव है, और लास्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किए, इसलिए बहुत फेमस भी हुए। ठीक है, शायद हमारे ख्याल से 10 गुरु तक है, 9 नहीं है, 10 गुरु तक है। सारे गुरुओं के नाम नहीं पूछता है, कभी कभी 9 का 5 का पूछा है, मैंने देखा है, तो आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं क्लास करूँगी ओवर। क्लास छोटी हुई है क्योंकि क्वेश्चन मैं 13 ही ले पाई थी, काम आपको करवाना था, इसलिए मैंने क्लास छोटी ली। अगर क्लास आपको पसंद आई, चीज़ें आपको समझ में आई, आप रिलेट कर पाए हैं, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़्यादातर कमेंट ज़रूर करेंगे। फिर से अलग अलग टाइम में जो क्लास है वो हम करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, बातें करेंगे, क्लास करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।